नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 3 दोस्तों की है जो भानगढ़ किले की ट्रिप पर गए। फिर वहां जो हुआ उसने तीनों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़, जो इतिहास, रहस्य और डर से लिपटा हुआ है, हमेशा से पर्यटकों और डरपोक साहसी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं, क्योंकि भानगढ़ किले में आत्माओं का वास है। यही सुनकर 3 दोस्त आरव, निखिल और कविता ने तय किया कि वे इस हॉन्टेड ट्रिप पर जाएंगे और रात को किले में रुककर वहां के रहस्यों का सामना करेंगे। उन्हें डर था, पर रोमांच और जिज्ञासा ज्यादा थी। सुबह सुबह जयपुर से निकलते हुए तीनों दोस्त अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, नोटबुक, कुछ स्नैक्स, पानी और मोबाइल चार्जर भरकर तैयार हो गए। बस में बैठते ही निखिल बोला, यार डर तो लग रहा है, पर मजा भी आएगा, क्या पता सच में कुछ दिखे। कविता हंसते हुए बोली, डरना मत, हम तो बस देखने जा रहे हैं, वैसे भी भूत वूत सब बकवास है। आरव ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो हमेशा से रोमांच पसंद है, चलो देखते हैं कि भानगढ़ में सच में क्या है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मजे की कहानी बन जाएगी। रास्ते में सुनसान सड़कें, घुमावदार रास्ते और दूर तक फैली पहाड़ियां उन्हें रोमांचित कर रही थीं। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी सनसनी बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की शाखें झुकी हुई, हवा में सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये सब धीरे धीरे डर का एहसास बढ़ा रहा था। दोपहर के करीब वे भानगढ़ पहुंचे। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। दीवारों पर काई और घास उग आई थी। भीतर की इमारतें वीरान थीं। टूटी हुई छतें और झुकी दीवारें डरावनी कहानियों की पुष्टि कर रही थीं। कविता ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचते हुए कहा, वाह, कितना रहस्यमय है ये जगह, कोई तो यहां वर्षों से नहीं आया। निखिल ने चारों तरफ देखकर फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं यहां जाने वाले लोग लौटते नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी। आरव ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया, अरे यार, डरपोक मत बनो, चलो अंदर चलते हैं। किले में प्रवेश करते ही उन्हें हवा का बहाव ठंडा और भारी लगने लगा। वातावरण में धुंध सा फैला हुआ था। अचानक एक कौवा उनके सिर के ऊपर से चीखता हुआ उड़ा। कविता का हाथ कांप गया। ये क्या था? निखिल ने जवाब दिया, शायद बस एक कौवा होगा, या शायद। आरव ने टॉर्च जलाकर आगे रास्ता देखा। अंदर कई पुराने मंदिर थे। कुछ के दरवाजे टूटे हुए थे, कुछ में मूर्तियां आधी धसी हुई, कहीं कहीं लाल कपड़े बिखरे पड़े थे। जैसे ही वे मुख्य प्रांगण की तरफ बढ़े, वहां उन्हें जमीन पर पुराने पत्थरों से बने चिन्ह दिखाई दिए। कुछ जगह काली राख भी बिखरी थी। कविता ने नोटबुक में लिखना शुरू किया, ये तो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की निशानी लग रही है, वो बुदबुदाई। किले के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। सफेद धोती, सिर पर पगड़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा। उन्होंने तीनों को देखकर आवाज लगाई, बेटा, यहां क्यों आए हो? यहां रुकना अच्छा नहीं, खासकर शाम के बाद। आरव आगे बढ़ा, हम यहां रात बिताना चाहते हैं, सुना है भूत हैं, हमें सच देखना है। बुजुर्ग की आंखें डर और गंभीरता से भर गईं। सुनो बच्चों, ये खेल नहीं। भानगढ़ की रानी रंग महल में एक तांत्रिक की आत्मा बसी है, जिसने यहां काला जादू किया था। उसके श्राप से पूरा किला वीरान हो गया। सूर्यास्त के बाद वहां मत रहना, जो रह गए वो लौटे नहीं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, हम सावधानी रखेंगे, बस थोड़ी देर के लिए अंदर रहेंगे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर उनके चेहरे पर साफ था, पर रोमांच उन्हें आगे बढ़ा रहा था। शाम होने लगी। आसमान में लालिमा छा गई। किले के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई। दूर जंगल से सियारों की आवाजें आने लगीं। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे अंधेरे में फैलती, उसकी सीमा के बाहर की जगह और भी डरावनी लगती। निखिल फुसफुसाया, मुझे तो लग रहा है कोई हमें देख रहा है। कविता ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें बस डर लग रहा है। ध्यान दो, नोट करो कि हवा कितनी ठंडी हो रही है। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो रंग महल चलते हैं, वहीं असली रहस्य छिपा होगा। रंग महल के दरवाजे पर जंग लगी कुंडी लटक रही थी। दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा था। छत पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों चौंक गए। कविता ने डरते हुए कहा, ये क्या? निखिल ने दरवाजा खींचा, पर वो नहीं खुला। आरव ने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली।
कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चौकोर मंच था। उस पर किसी समय जलाए गए दीपकों के काले निशान थे। एक तरफ दीवार पर अधूरी आकृतियां बनी थीं। एक चित्र में एक स्त्री की आंखें चमक रही थीं। जैसे ही उन्होंने उस चित्र को देखा, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। अचानक कहीं से धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कविता की सांस तेज हो गई। किसी और की आवाज थी। निखिल ने हाथ पकड़ा, हमें बाहर निकलना चाहिए। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, रुको, ये आवाज शायद किसी यांत्रिक ध्वनि की तरह है। डर कर भागोगे तो रहस्य कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही वे मंच के करीब गए, अचानक दीपक जल उठे। बिना किसी आग के पत्थर की कटोरी में धीमी लौ जलने लगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कविता की आंखों में डर साफ था। ये तो असली है। निखिल कांपते हुए पीछे हट गया, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का अंधेरा और गहरा दिखा, लेकिन अंदर की लौ अब स्थिर थी। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें लगा किसी ने उनका पीछा किया। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं था, पर ठंडी हवा उन्हें छू रही थी। रात का समय हो गया। किले में घूमते घूमते वे एक पुराने मंदिर के पास रुके। वहां एक पत्थर पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। जो रुका वो लौटकर नहीं आया। कविता ने मोबाइल से फोटो लिया। इतिहास खुद बोल रहा है। निखिल ने धीमे स्वर में कहा, चलो वापस चले, अब बहुत हो गया। आरव ने हिम्मत दिखाई, अभी आधी रात बाकी है। चलो आखिरी बार देखते हैं कि रात में क्या होता है। अगर डर लगे तो लौट आएंगे। तीनों ने मंदिर के पास ही तिरपाल बिछाकर रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दी ताकि असली अंधेरा महसूस कर सकें। रात गहराते ही सन्नाटा इतना घना हो गया कि अपनी सांसें भी सुनाई देने लगीं। करीब आधी रात को अचानक घंटियों की आवाज गूंजने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर आवाज पास आती जा रही थी। फिर धीमी कराहों की आवाजें। कविता ने घबराकर फुसफुसाया, ये क्या है? ये तो असली डर है। निखिल ने कांपते हुए कहा, मुझे घर जाना है, मैं यहां नहीं रह सकता। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, डर मत, शायद ये कोई ट्रिक हो। लेकिन तभी एक ठंडी परछाई उनके पास से गुजरी। टॉर्च जलाने पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उनके कानों में कई आवाजें आने लगीं, हटो, यहां से चले जाओ, हम अब भी यहीं हैं। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। कविता रोने लगी। निखिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। आरव ने साहस दिखाकर बाहर देखा। सामने मंदिर की दीवार पर धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। किसी का चेहरा, किसी की आंखें, किसी की लंबी छाया। सब कुछ अजीब। डर और रोमांच की लड़ाई अब चरम पर थी। कविता ने रोते हुए कहा, हमें भाग जाना चाहिए। निखिल ने सहमति में सिर हिलाया, मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर भागे तो डर हमेशा रहेगा, अगर सामना किया तो शायद सच सामने आए। उसने मंदिर की तरफ बढ़ते हुए कहा, जो भी हो, हम यहां से डरकर नहीं जाएंगे। हमें देखना है ये सब आखिर है क्या। जैसे ही आरव ने मंदिर के भीतर कदम रखा, बाकी दोनों पीछे पीछे गए। भीतर अंधेरे में एक चमकती आंखों वाली आकृति दिखी। उसके आसपास धुंध घूम रही थी। आकृति की आवाज आई, क्यों आए हो, क्यों परेशान करते हो हमें? आरव ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। आकृति की आवाज में गहराई थी, मैं रानी का शाप हूं, काले जादू का परिणाम, जिसने यहां मृत्यु, यातना और निराशा का साम्राज्य बसाया। अब कोई भी यहां नहीं आता। कविता रोते हुए बोली, हमें क्षमा करो, हम यहां डर के बावजूद आए। आकृति की आंखों में नमी सी दिखी, अगर सच में जानना चाहते हो तो सुबह होते ही लौट जाओ। याद रखो, रहस्य देखने से नहीं, समझने से खत्म होते हैं। जैसे ही पहली किरण मंदिर की दीवार पर पड़ी, सब कुछ सामान्य हो गया। घंटियां चुप हो गईं, परछाइयां गायब, धुंध छट गई। किले की दीवारें वैसे ही टूटी फूटी। तीनों दोस्त कुछ देर तक स्तब्ध रह गए, फिर एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। कविता ने कहा, क्या ये सपना था? निखिल ने सिर हिलाया, अगर सपना था तो इतना डरावना क्यों था? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सिर्फ रोमांच नहीं, एक चेतावनी है। वापस लौटते समय उन्होंने उस बुजुर्ग से विदा ली। उन्होंने गंभीरता से कहा, जो देखा वो किसी से मत कहो, वो खुद तुम्हें बुलाएगा। तीनों दोस्त चुपचाप बस में बैठ गए। वापसी की यात्रा में कोई कुछ नहीं बोला। हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या भूत थे या इतिहास का बोझ? पर एक बात तय थी, भानगढ़ ने उन्हें बदल दिया था। अब वे रोमांच के पीछे भागते तो थे, लेकिन डर और श्रद्धा दोनों के साथ।
भानगढ़ सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं बल्कि समय, शाप, भय और मानवीय जिज्ञासा का संगम है। वहां जो घटित हुआ वो विज्ञान से परे था। कुछ ने कहा ये मानसिक भ्रम था, कुछ ने इसे आत्माओं का सच माना। पर तीनों दोस्तों के लिए यह यात्रा जीवन भर का अनुभव बन गई। एक ऐसा अनुभव जिसमें डर ने उन्हें मजबूर किया अपने भीतर झांकने, अज्ञात का सामना करने और ये समझने कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।